और टाई। मम्मा, इसका क्या मतलब होता है? इससे तुम किसी की भी किस्मत को बदल सकती हो। मतलब कि तुम लिव को जब भी क्लिक करोगे तो तुम किसी को भी जिंदा कर सकती हो, या डाई को तो तुम मार सकती हो। तो इसीलिए इसको तो चूज ही मत करना, समझी? ठीक है मम्मा। टीना प्लीज इसे मुझे दे दो। नहीं, मैं ये तुमको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये ग्रीन रैबिट मेरा है। ठीक है, तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं तुमसे छीन के ले लूंगी। तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। और इसीलिए मैं तुमको चाहे। हाँ, ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी बेहोश क्यों हो रही है? मेरी बेटी सच में पागल है। टीना जल्दी से ग्रीन बटन दबाओ, जल्दी से दबाओ। ठीक है मम्मा। तुम्हें तो टीना मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। टीना, उससे माफी मांगो उनसे। सॉरी आंटी, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, आज वैसे भी मेरी बेटी की जान जाते जाते बची है। हाँ। गाइस सुनो, ये वही लड़की है जिसने एक लड़की को अपने बचपन में मार डाला था। हाँ, हमें इससे दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, उस टाइम में मैं छोटी थी और शायद इसीलिए मैंने ऐसा किया था। और आई प्रॉमिस अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल ज़्यादा सेफ हो। अगर ऐसी बात है तो हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं। बच्चे वाली कॉपी निकालो। आपकी तबीयत सही नहीं है ना? बटी तुम्हें कैसे पता? मुझे ये बात पता है कि आपको ब्रेन कैंसर है और मैं आपको ठीक भी कर सकती हूँ। क्या सच में? रुकिए। हाँ, मुझे काफ़ी बेहतर अच्छा लग रहा है। पर ये तुमने कैसे किया? जी ना, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है तुम इन बटन्स का इस्तेमाल मत किया करो प्लीज। लेकिन क्यों मम्मा? क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती है, इसके भी कोई प्राइस होते हैं, समझी तुम? इसका इस्तेमाल ऐसे मत करो। लेकिन मम्मा, इन सारे ही बटनों की वजह से मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ। वो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शांति से अपना काम करो, जैसे रह रही हो वैसे रहो। ओके, अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुमने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया था। देखो, तुम जो भी हो, तुम मेरे साथ देखो ऐसा प्रैंक करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, वरना मैं ये सारी बटनें दबा के तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकती हूँ। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी इन बटनों का कोई तो प्राइस होगा ही ना। तो इतना इस्तेमाल किया है तो प्राइस तो बनता है ना। फिर टीना को वो साथ अपनी दुनिया में ले जाती है और उसको जितने भी ऑप्शन मिले होते हैं उन सब के उसे प्राइस चुकाने पड़ते हैं। लेकिन प्राइस उसे ऐसे नहीं चुकाने पड़ते हैं क्योंकि उसको कुछ प्राइस ही नहीं चुकाने पड़ते, क्योंकि वो वहाँ की क्वीन होती है और इसी वजह से उसको ऐसा नहीं करना होता है। उस लड़की ने बस उसके साथ सरप्राइज किया था, जिसकी वजह से टीना थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन वो सेफ थी। एंड ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को इसकी नेक्स्ट स्टोरी चाहिए कि नहीं चाहिए। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये अगली और ब्यूटीफुल का मीन्स क्या है? ये एक बोट होता है जिसपे लोग अगर तुम्हें अगली पे करते हैं और अगर तुम्हारा अगली ज्यादा हो जाता है तो तुम इस दुनिया से बाइक काट हो जाओगी। पर डोंट वरी, मैं तुमको ब्यूटीफुल पर ही वोट करूंगी। थैंक यू सो मच। हे मॉम, आई नो आप मुझको ब्यूटीफुल पर ही वोट करेगी, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ जो मैं चाहती रहूँ कि तुम हमेशा जीती रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया से बाइक काट हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अगली पे वोट करूंगी। निशा सुनो प्लीज, तुम मुझे ब्यूटीफुल पर वोट कर दो, मैं इसके बदले तुमको भी ब्यूटीफुल पर वोट कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, क्योंकि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को जो मुझसे छीन लिया था, समझी टीना? गाइस, अगर तुम लोगों ने टीना को अगली पे वोट किया तो मैं तुमको 500 रुपए दूंगी। लोग आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोंट वरी टीना, तुम उनके बारे में मत सोचो, मैं तुमको ब्यूटीफुल पर वोट करता हूँ। ओके, थैंक्स। हे सिस्टर, डेफिनेटली कि तुम मुझको ब्यूटीफुल पर ही वोट करोगी, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और तुम्हारा ये पूरा का पूरा रूम मेरे हिस्से में आ जाए, और इस लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय बाय मेरी प्यारी सिस्टर। हाँ, ये एरर क्यों दिखा रहा है? ये जरूर से ये कोई ना कोई ग्लिच ही होगा। हाँ, मुझे अच्छे से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस मुझे लगता है कि कोई डिजर्व करता है कि वो अगली हो। थैंक्स, पर प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। हाँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, एरर हो रहा है, बल्कि
बेटा ये किसी भी तरीके का कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि ये तो सच में तुम्हारी सच्चाई को दिखा रहा है। बट डैड ऐसा कैसे हो सकता है? हर इंसान यहाँ पे मुझसे नफरत करता है। सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ या तो मैं डेड हो जाऊँ। तो तुम उन लोगों पे फोकस ही मत करो जो तुम्हें नहीं चाहते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हें। यस डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाय गाइस, क्या तुम प्लीज मुझे ब्यूटीफुल पर वोट कर सकते हो? हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? मतलब शायद हम रॉन्ग पीपल को भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी क्यों करें? बताओ 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 जल्दी। अब क्योंकि ब्यूटीफुल के वोट ज़्यादा होने से, क्योंकि हम लोगों को सभी लोगों को दिखता है कि कौन ब्यूटीफुल है कौन अगली है, और इसकी वजह से हम लोगों को ये दिखता है लोगों को कि हम लोग एक अच्छे पर्सन है, हम एक काइंड पर्सन है, हम एक ब्यूटीफुल पर्सन है। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोग मुझको ब्यूटीफुल पर वोट करें। तुम सही कह रही हो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और ब्यूटीफुल पर वोट करेंगे। ना तुमने इतने सारे ब्यूटीफुल के वोट कैसे गेन किए बताओ? कुछ भी नहीं, बस मैंने लोगों के साथ अच्छा किया और उनसे बोला कि वो मुझको प्लीज मुझे ब्यूटीफुल पर वोट करें, एंड डू नेक्स्ट कि मुझे ब्यूटीफुल पर वोट मिल गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और आई नो तुम इसको डिजर्व भी करती थी ना। अब तो तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो, है ना? लेकिन तुमने इतने वोट, आखिर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है क्या? क्या किया है मैंने आपके साथ? तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी शक्ल को देख के मुझे तुम्हारी माँ की याद आ जाती है और जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है, समझी? तो सुनिए, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, और हाँ, और ये भी कि मेरे वोट अब काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और ये भी मुझे पता है कि अब मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो आप ये सपने देखना भूल जाइए कि मैं मर जाऊंगी, समझिए आप? हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, सिर्फ वही लोग तुम्हारी मदद करेंगे जो तुम्हें प्यार करते होंगे, समझी? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने उस वक्त गलती करी थी कि अपने स्कूल की लड़कियों से हेल्प मांगी थी। मुझे क्या पता था कि वहाँ के सभी लड़कियाँ मुझसे नफरत करती हैं। मैंने जब बाहर जाके देखा तो बाहर के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ मुझे पता है, बाकी सब लड़कियाँ तुमसे सिर्फ जेलस होती हैं और कुछ नहीं। कोई तुमसे नफरत नहीं करता है टीना, तुम्हें बात समझनी चाहिए। आई नो टीना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज बहुत खुश हो। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ही ठीक हूँ, और ये भी कि मैं जीने वाली हूँ। बच्चों, आपको पता है कि जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो आप कैसे बिहेव करेंगे? हाँ, हमें मुस्कुराना है और अच्छे से बात करनी है। बहुत अच्छे। और अगर तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम लोग टीना की तरह रह जाओगे, नहीं बनेंगे। क्या यहीं पे हम लोग बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बताइए आपको किसको अडॉप्ट करना है? अभी फॉरेन किसी को अडॉप्ट करना है। जल्दी बताओ कौन आपके यहाँ है? अच्छा अभी तो कोई भी फ्री नहीं है। तो क्या वो गर्ल फ्री है जिसके फेस पे एक अलग सा मार्क है? हाँ वो बिल्कुल फ्री है, उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता है। थैंक यू सो मच मुझे अडॉप्ट करने के लिए। वेलकम। आई होप तुम्हें यहाँ का घर ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? खैर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी ना किसी ने अडॉप्ट किया। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा चलो जाओ, अच्छे से नहा के और थोड़ा साफ बन जाओ। वेल डन। तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं तुमको इसलिए नहीं लाई ताकि यहाँ पे तुम रहो। तुम्हें मैं इसलिए लाई हूँ ताकि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख सको, समझी? ओह ठीक है, मैं समझ गई। और कुछ? तो मेरे और मेरे बेटे के रूम में नहीं जा सकती बिना उसकी परमिशन के, ना कि मेरी, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आई मीन राहुल, खोलो। क्या हुआ? हाँ अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। कहीं कुछ बेहोश तो नहीं हो गया? उन्हें मेरी ज़रूरत हो, मुझे तो जाना होगा। लेकिन मैम ने तो मना किया है अंदर जाने के लिए, लेकिन अगर उन्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे जाना होगा। राहुल, हाँ मैम ने तो बोला था कि आप पैरालाइज्ड हैं। खैर तुम ये मम्मी को बिल्कुल मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ मत बताना। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैं 1-2 महीने पहले ही सही हो गया था, लेकिन प्लीज़ वो मुझे दोबारा स्कूल भेज देंगे, समझो मेरी बात। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं मैम से झूठ बोलूँ? हाँ मैं ये चाहता हूँ, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट दूंगा, वो भी फेवरेट वाली। मुझे पता है तुम्हें ये नहीं अच्छी लगती पर फिर भी मुझे फेवरेट है। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है ये लीजिए आपका मैम। अच्छा ये बताओ कि तुमने और मेरे बेटे ने आज पूरे दिन घर में क्या किया? मैंने और राहुल ने मिलकर टीवी में फुटबॉल देखा। पता है तुम ये क्या बोली हो? वैसा नहीं कर सकता है। आई नो तुम मुझसे झूठ बोली हो ना। सच बताओ क्या हुआ है? बताओ अब। मुझे ऐसे देखती रहोगी? वो कभी भी फुटबॉल नहीं देखता है, समझी? और ना ही उसको पॉपकॉर्न से एलर्जी है, और वो पॉपकॉर्न कभी खा भी नहीं सकता। तुम साफ साफ झूठ बोली हो। बताओ क्या हुआ है? टीना को राहुल की मम्मी की बात माननी चाहिए कि राहुल की बात माननी चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।